देख पा रहे हैं यहाँ की कि साइट हमारी सेव हो चुकी है। ये माय फ्रेंड हाउस के नाम से एक साइट क्रिएट हो चुकी है और इसको जब हम इसमें भी एडिट और डिलीट कर सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं। एडिट करने जाएंगे तो ये 2 स्टाफ हमारे यहाँ पे एडेड हैं। सेम हम जैसे कि 1 मिनट, ये स्टाफ है माई टेस्ट स्टाफ। तो अगर मैं चाहूँ तो इस स्टाफ का पैनल लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाफ पहले से लिस्ट कर रखे हैं कुछ स्टाफ, और अगर मुझे जैसे इस साइट में कुछ काम करना है, अगर मुझे ये अपनी साइट को कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं या इसमें मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, इस साइट के अगेंस्ट जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैं इनको साइट को इनेबल करना पड़ेगा करने के लिए। 1 मिनट लोडिंग ले रहा है। ये अपन साइट के लिस्ट पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ओपन साइट, इसका मतलब ये है कि जब हम साइट को ओपन करेंगे तो इसके अगेंस्ट हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट जो हम एक्टिविटी करेंगे वो कर सकते हैं। और एक्टिव साइट मीन्स होता है कि जो साइट हैं, जैसे हम सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में हैं या हम सॉफ्टवेयर के डेजिग्नेशन सेक्शन में हैं, फिर भी अगर हम चाहें कि साइट के बिटवीन स्विच कर सकें तो हम स्विच कर सकते हैं यहाँ से। अभी जैसे माई फ्रेंड हाउस में साइट इनेबल कर दूंगा यहाँ से, तो देखेंगे आप कि स्टाफ सेक्शन में अटेंडेंस का और सैलरी का सेक्शन इनेबल हो जाएगा, लोन का सेक्शन इनेबल हो जाएगा यहाँ पे, और मशीनरी का और ट्रांजैक्शन सेक्शन इनेबल हो जाएगा। फंड्स में आते हैं तो हम अब जैसे कि हमें 40,000 रुपये मिला था, तो हमने यहाँ पे फ़ंड ऐड कर सकते हैं कि हमें इसमें कितना अमाउंट मिला हुआ है कितने तारीख को। अब जैसे मैं लिख देता हूँ टुडे में इनकम हुई है, मुझे क्रेडिट करना है अमाउंट 40,000 रुपीज़ जो कैश मिला है। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस साइट के अगेंस्ट मुझे 40,000 फंड मिला है। अब अगर मैं ट्रांजैक्शन में ही रह के, अब जैसे मैं इस साइट के लिए कुछ परचेज़ करता हूँ तो उसकी एंट्री मैं यहाँ पे करूँगा, परचेज़ में जाके, परचेज़ सेक्शन में जाके एंट्री करेंगे इसकी। अब सेम इसमें भी होता है कि अगर जैसे परचेज़ है तो न्यू परचेज़ में क्लिक करेंगे, टॉप राइट में बटन बनाई हुई है। अब इसमें हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि कैटेगरी है, कैटेगरी से कि क्या अपन ने परचेज, से अपन ने आयरन परचेज़ किया है, पार्टी कौन है, पार्टी ये है। अब पार्टी में आ जाते हैं तो ये जो पार्टी का मैनेजमेंट है यहाँ पे भी सेम है कि पार्टी की लिस्ट में क्लिक करेंगे, ये उसकी लिस्ट आ जाएगी सारी पार्टी के। रजिस्टर न्यू पार्टी में जाते हैं तो आप यहाँ पे पार्टी का नेम डालेंगे, पार्टी का मोबाइल नंबर, पार्टी का अगर जीएसटी नंबर है तो डाल सकते हैं आप, और पार्टी का अगर एड्रेस है फिट करना है तो कर सकते हैं। इसमें वही फील्ड ज़रूरी है फिट करना जो जिसमें स्टार लगा हुआ है। अगर आप चाहें कि जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ उसको नहीं फिल करना है तो वो आप नहीं फिल करें। अब देखिए मैंने पार्टी ऐड किया तो नेक्स्ट पार्टी यहाँ पे ये वाली पार्टी ऐड हो चुकी है। अब जब मैं परचेज़ में आता हूँ, रजिस्टर न्यू परचेज़ में आता हूँ तो मैं यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे पार्टी चूज़ कर सकता हूँ, ये वाली पार्टी देखिए यहाँ पे लिस्ट हो चुकी है। और बिल नंबर मैं फिट कर सकता हूँ जो है मेरे पास, परचेज़ नेम की और यूनिट चूज़ कर सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग यूनिट भी ऐड कर सकते हैं। मेरे को जो भी था मैंने ऐड कर दिया है। और रेट अपन डाल सकते हैं, और डेट हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पिक्चर है हमारे बिल की तो यहाँ से हम पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं। मैं कोई रैंडम इमेज अटैच कर देता हूँ अभी के लिए,
और सेव कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ये हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया कि हमने आयरन रॉड परचेज़ की है। अब ये नोटिस करिएगा कि ये जो हमने परचेज़ किया है ये इसकी एक एंट्री ट्रांजैक्शन में भी आ जाएगी। ये 7 जुलाई को एक्सपेंसेस में 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस हो चुका है। इसको जब हम एडिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें सब कुछ डिटेल आ जाती है। इसमें ये भी लिखिए परचेज एंट्री, परचेज आयरन रॉड फ्रॉम बीम फॉर बीम। इस तरह से ये हमारे ट्रांजैक्शन होता रहेगा। मतलब कि 40,000 की एंट्री हुई और 1.5 लाख का खर्चा हो गया। तो ये हमारा आगे रिपोर्ट में आ जाएंगी चीज़ें कि अब जैसे मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रिमेनिंग फ़ंड, यूज़ फंड क्या है। इवन जैसे अब हमने 40,000 रुपये हमारे पास फ़ंड था, हमने एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया तो माइनस में शो करने लगा है ये, ठीक है। और ये परचेज़ की एंट्री है यहाँ पे। अभी हमने 1.5 लाख का परचेज़ किया तो यहाँ पे शो कर रहा है 7 जुलाई के लिए। या इसी तरह से जैसे हम रेगुलर जितना भी परचेज़ करेंगे ये एक एक तारीख करके ये बैक होता जाएगा और हर रोज़ का ऐसे हमारे को ग्राफ दिखता जाएगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे लोन में। लोन मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे न्यू लोन में जाके हम अपनी एंट्री कर सकते हैं कि लोन का अमाउंट क्या है, नंबर क्या है। अब जैसे मैं लोन रैंडम डेटा इनपुट कर देता हूँ, अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट डाल देता हूँ मैं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाल देता हूँ मैं अभी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं और मैं इसको सेव कर दूँगा। तो ये सेव हो जाएगा इस तरह से रिकॉर्ड। सेम रिकॉर्ड को अपन एडिट और डिलीट कर सकते हैं और ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग मोड में है। अब आप अपन यहाँ पे जाते हैं तो स्टेटस में बाद में जाके चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने 3 कर दिया है लोन, तो यहाँ पे देखिए लोन में शो करने लगा है कि 2 लोन पेंडिंग है और 1 लोन कंप्लीटेड है, ठीक है। ट्रांजैक्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मशीनरी में आ जाते हैं तो यहाँ सेम इसमें भी हमारे साथ है कि मशीनरी का नेम, ईएमआई और ईएमआई का अमाउंट डाल देंगे, टोटल ईएमआई डाल देंगे। जैसे मशीनरी मैंने डाल दिया कि पेंट मशीन परचेज़ की हमने जिसकी अमाउंट 12 है, सॉरी अमाउंट 1000 है और अमाउंट 12 है, तो ये 12,000 आ जाएगा। इसे मैं सेव कर दूंगा तो ये मशीनरी की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। इस रिकॉर्ड को आप डाउनलोड बटन में क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मशीनरी का भी मैनेजमेंट हो जाएगा और यहाँ पे साइट का भी मैनेजमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम साइट देख सकते हैं कि जितने हमारे पास व्हीकल लिस्टेड हैं उन व्हीकल्स में से एक व्हीकल कौन कौन सी साइट में इनेबल हैं। ये मतलब व्हीकल की साइट्स इस तरह से। अगर हम यहाँ पे व्हीकल बस चूज़ करते हैं, व्हीकल बस यहाँ पे चूज़ करते हैं, अगर मैंने चूज़ कर लिया जीप और फिल्टर किया है तो बस ये शो कर देगा यहाँ पे कि जीप जो है कितने साइटों में लिस्टेड है यहाँ पे। सेम स्टाफ के साथ भी है कि अगर आप स्टाफ यहाँ पे चूज़ करते हैं माई टेस्ट स्टाफ करके तो पता चल जाएगा हमें कि स्टाफ कौन कौन से साइट में वर्किंग है अभी। सेम अगर आप साइट की बेस में फ़िल्टर करना चाहते हैं साइट के बेस में भी फ़िल्टर हो सकता है। और अपन आ जाते हैं अभी स्टाफ के मैनेजमेंट में। ये स्टाफ लिस्ट है, यहाँ पे हम स्टाफ को सबमिट न्यू स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्टर स्टाफ में जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या रहता है कि स्टाफ की कुछ बेसिक डिटेल फिट करना ज़रूरी होती है। जैसे उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मस्ट है। इवन जो फील्ड में स्टार नहीं लगा हुआ है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे इसमें स्टार लगा हुआ है तो जब उसको फिल करना ज़रूरी है और पासवर्ड फिल करेंगे आप तभी वो लॉगिन कर पाएगा अपना अकाउंट। और बेसिक सैलरी है, इसमें बेसिक सैलरी फिट करना ज़रूरी है, अकाउंट डिटेल। और ये उसकी पर्सनल डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो ऑप्शनल है। अब जैसे मैं जाता हूँ कि मैं एक रैंडम यूज़र लिया, मैं इसका मोबाइल नंबर रैंडम डाल देता हूँ और पासवर्ड मैंने 1234 डाल दिया है। और ये मैंने उसका मेल अकाउंट चूज़ कर लिया। मैं एड्रेस और पैन नंबर अभी नहीं फिट कर रहा हूँ। मैंने इसकी सैलरी कर दी 150 रुपये और सैलरी टाइप कर दिया डेली बेसिस में है। पेड लीव 2 है और अगर आप नहीं चाहते हैं तो ज़ीरो भी कर सकते हैं इसको।
और डिजिग्नेशन है ये लेबर है, ठीक है। अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम, तो अभी हमारे पास सेम यही नेम है, इसलिए हम इसका नेम वही डालेंगे। इसका अकाउंट नंबर होना मस्ट है, क्योंकि अगर आप इसकी सैलरी अकाउंट में देना है तो ज़रूरी है डालना। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं डालना है कुछ, तो आप इसे ज़ीरो भी कर सकते हैं। IFSC कोड और ब्रांच, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये रिकॉर्ड सेव हो गया हमारा। ये जो स्टाफ है यहाँ पे सेव हो चुका है। सेम एज़ यहाँ पे हमारे अटेंडेंस सेक्शन है। जो साइट हमारी एक्टिव है, हम ये इसमें से मेज़र कर रहे हैं कि जो भी अटेंडेंस हम लगाएंगे ये इस साइट के अगेंस्ट लगेगा। जैसे टेक अटेंडेंस में जाता हूँ मैं, तो वो जितने भी इस साइट में लिस्टेड स्टाफ होंगे हमारे, वो स्टाफ की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, डिजिग्नेशन आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में वो चेक इन हुआ है अपने काम में, कितने टाइम में अपने काम में चेकआउट हुआ है, लेट था कि नहीं था, और प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव है, हाफ डे है, हॉलीडे है। इवन अगर आपको चेक इन चेकआउट लेट नहीं लगाना है, किसी दिन आपके यहाँ पे हॉलीडे है अगर, या लीव कर रखी है आपने अपने काम में, या हाफ डे आपका काम क्लोज हो गया है, या हॉलीडे है उस दिन, तो ये पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा डे था वो। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट सेक्शन में और अटेंडेंस सेक्शन में, तो हमें यहाँ पे पूरी मंथ की रिपोर्ट दिखती है। जैसे जून मंथ है, अब मैं इसको सर्च कर देता हूँ, तो जून मंथ में जो भी स्टाफ का यहाँ पे जो भी रहा होगा, प्रेजेंट फॉर पी फॉर प्रेजेंट, इसी तरह से अलग अलग स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए आइकन होते हैं हमारे इसमें। तो आपको एक बार में रिपोर्ट दिख जाएगी यहाँ पे कि एक मंथ में कौन सा स्टाफ कितनी बार क्या क्या कैसे वर्क किया है, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी सेक्शन में आते हैं, तो जिस भी स्टाफ की सैलरी अपने को देनी है उसका पूरे मंथ की अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब मंथ की एंट्री मस्ट है उसमें होना। जैसा मैंने बताया, सेम एंट्री रेगुलर उसमें होनी चाहिए। अब जब सेम रेगुलर एंट्री होगी तो मैं पे सैलरी में जाता हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे मंथ चूज़ करता हूँ, पिछला महीना चूज़ करता हूँ, और स्टाफ मैंने चूज़ कर लिया 1। जब मैं सर्च में जाऊँगा तो इस स्टाफ की पूरी डिटेल आ जाएगी मेरे पास कि 1 जून से लेके 30 जून तक कितने समय आया है, कितने समय गया है, लेट था कि नहीं लेट था, और इसका प्रेजेंट का स्टेटस है कि हॉलीडे है कि लीव है, सब कुछ शो करता रहेगा। इवन यहाँ पे नेम वाले इसमें डिटेल सेक्शन में नेम, सैलरी और टोटल पे लीव शो करेगी इसमें, और कितने डेज उसने आए हैं, कितने प्रेजेंट था, कितना एब्सेंट था, कितनी लीव ले रखी है उसने, कितना हॉलीडे है, कितना हाफ डे है, कितना संडे पड़ा है टोटल, ये सब आपको एंट्री करनी पड़ेगी वहाँ पे अटेंडेंस में उसके, तो ऑटोमेटिक ये मंथ के एंड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये इस तरह से कैलकुलेशन चल रहा है कि डे का एवरेज निकालता है ये। जैसे 20,000 की सैलरी है और 30 दिन के लिए उसको सैलरी देना है, तो एक दिन का काउंट उसका आ रहा है 666 रुपये 67 पैसे। और नेट पेड मतलब 30 दिन तक अगर पूरे आया है तो उसको 30 दिन की सैलरी पूरी मिलेगी, तो उसको 20,000 रुपये पूरे मिलेंगे उसमें से। अब ऊपर जो हमने एडमिन में सेटिंग की थी कि हम उसको अगर कुछ एक्स्ट्रा पे करना चाह रहे हैं, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ज़ीरो कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आप यहाँ पे केवल इसको नहीं पे करना चाहते हैं तो इसके लिए बस आप 0 कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप आ जाते हैं प्रोविडेंट फंड, और ये ऐड ऑन है, ये डिडक्शन है, ठीक है। और टोटल पेमेंट अमाउंट इतनी है इसकी, और IMPS इसको आप जिस भी पेमेंट मेथड से आप देना चाह रहे हैं, इसको चेक है, कैश है, और इसे पे अगर रिमार्क चाहिए तो रिमार्क डाल सकते हैं, और पे कर देंगे अगर, तो इस पार्टिकुलर स्टाफ की सैलरी पे हो जाएगी। ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग रही है। मैं पिछले मंथ का हटा देता हूँ एक रिकॉर्ड, डमी रिकॉर्ड जो ऐड किया था मैंने, तो ये इसका सैलरी ऐड होने लग रही है। आप यहाँ पे इसको एडिट में और डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे सैलरी स्लिप में जाकर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए प्रिंट फॉर्मेट इनेबल कर देगा। आप प्रिंट में जब क्लिक करेंगे तो आप इसको प्रिंट आउट करके उसको दे भी सकते हैं कि उसकी सैलरी की डिटेल क्या है, टोटल इसको जो पेमेंट वगैरह आ रहा है वो सब कैसे है। और यहाँ पे हमारी सारी डिटेल दिख रही है सैलरी के लिए। यहाँ पे ये स्टाफ सेक्शन भी हो जाता है। अब अपने पास एक काम बचता है, जो स्टाफ है वो अपने अकाउंट से लॉगिन करे
और जो उसका वर्क है वो पूरा करे। जैसे मैनेजर है तो मैं इसके अकाउंट में जाके इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। 1 मिनट, मैंने इसका पासवर्ड सबमिट कर दिया है। ये सबमिट हो चुका है। अब मैं एडमिन के अकाउंट लॉग आउट करता हूँ यहाँ पे जाके। अब स्टाफ लॉगिन करने के लिए हमारा उसका यूआरएल तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसको क्लिक फॉर स्टाफ लॉगिन क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर पुट करना है, देन पासवर्ड पुट करेगा। और जैसे साइन इन करता है वो, तो उसके पास जितनी साइटेड लिस्टेड हैं साइटेड सारी उसको दिखने लगेंगे। उसका मोबाइल व्यू कुछ ऐसा रहेगा और ये डेस्कटॉप व्यू है। अब जैसे उसको किसी साइट में इमेज अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वो अपनी पहली बात तो प्रोफाइल देख सकता है, टॉप में जो पैनल है इसमें से, और यहाँ पे साइट में क्रिएट क्लिक करेगा, वो रिमार्क डाल सकता है, वो कुछ भी इमेज चूज़ करके वो इमेज अटैच कर सकता है। सबमिट करेगा, उसकी इमेज अटैच हो जाएगी। और अब इसमें इसको अलर्ट नहीं आएगा, डैशबोर्ड में इसको अलर्ट नहीं आएगा कि इमेज अपलोड करना है इसको। और यहाँ पे अपडेट्स में उसको सारी इमेजेस लिस्ट होती रहेंगी कि उसने कितना कितना काम किया है, कितनी कितनी इमेजेस अपलोड की हैं। मैं अभी डमी इमेजेस डाल रहा हूँ सारी, और लास्ट अपलोड और पूरी डिटेल शो करता रहेगा इसमें। और स्टाफ अपने अकाउंट से बस इतना ही कर सकता है, और इवन अपने डैशबोर्ड में जाके सारी ये देख सकता है कि कितने उसके अपडेट्स हैं। और जब एडमिन अपना अकाउंट लॉगिन करेगा अपने एडमिन पैनल से, तो वो अपने पैनल में चेक कर सकता है, साइट के लिस्ट में जाके कोई भी जिसमें इमेजेस एडेड होंगी। आई थिंक इस वाले में नहीं किया है मैंने, ये इस बड़ी पुल वाले साइट में मैंने इमेजेस ऐड की हैं। तो यहाँ पे शो करता रहेगा कि स्टाफ 1 ने इमेज ऐड की है, ये उसका वर्क है और ये डिटेल्स शो हो रही है। तो इस तरह से ये इमेजेस इसमें रिफ्लेक्ट होती है। एडमिन चाहे तो इसको रिमूव कर सकता है क्रॉस बटन में क्लिक करके, और फिर वो स्टाफ जो है फिर से ऐड कर सकता है इस इमेज को। और अपन अगर कहीं पे भी हैं, अपने को साइट बिटवीन स्विच करना है तो ये ऑप्शन है। और सॉफ्टवेयर में अगर आपको डार्क मोड इनेबल करना है तो डार्क मोड भी है अपने लिए। और ये मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ की है बटन, और यहाँ से अपन लॉग आउट कर सकते हैं।